हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? क्योंकि मैंने आज ओके दूसरे ईयरफोन ट्राई करे हैं, तो दूसरे वाले मुझे मिल नहीं रहे थे, इसीलिए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके कार्तिक, नेहा, ओके, अच्छा। ओ, जैसे यहीं पड़े थे, मैं सारी जगह ढूंढ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलरेडी इज़ 36, क्योंकि ये ढूंढने करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग करना मैं भूल गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हेमंत एंड एनीवन एल्स? चलो ठीक है, तो ऑलरेडी 36 हो गई हैं, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज पहले तो मुझे दो जो कोडिंग प्रैक्टिस है कल की, वो एक्सप्लेन करनी है। देन कल वाली कोडिंग प्रैक्टिस मैंने आपको खुद को करने को दी थी, देन वो भी मुझे करवानी है आपसे, मतलब सॉरी देखनी है, चेक करनी है। एंड देन आज स्लाइड्स हैं जिसमें हम एरे एंड स्ट्रिंग्स के मेथड पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में उन दोनों के बेसिस पे दो डिफरेंट कोडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। और उन दोनों में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है कोडिंग प्रैक्टिस में, इसीलिए मैंने थोड़ा कम कंटेंट लाया है आज, जो भी लाई हूँ आज मैं कम कंटेंट। सो
एक काम करती है, सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि कौन कौन कल वाली कोडिंग प्रैक्टिस करके लेके आए हैं, जो मैंने क्लास लिस्ट वाली बताई थी। ओके हेमंत, नेहा एंड आरती, ओके, एंड आलोक, देन कार्तिक, ओके एवरीवन। हेमंत, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया है, तो आप अपनी जो स्क्रीन है शो कर सकते हैं। देन नेहा, रेडी रहना आप उसके बाद में, ओके। तो मैं बता दूं कि मैंने जो कल प्रैक्टिस दी थी वो मैंने कार्ट की प्रैक्टिस दी थी, ठीक है, यानी कि आपको एक शॉपिंग कार्ट में ऐड करने थे लिस्ट। नाउ लेट्स सी आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके लिए। ओके, वो वेरी वेल। हिम्मत, आप अपना कोड दिखा सकते हो? या आपने खुद से किया है? ओके, वेरी वेल डन यार। जो रिमूव भी करा है देन ऐड भी किया है। मैं रिमूव वाला, मतलब मैं रिमूव वाला भी बताना चाहती थी कल, बट देन आई मिस्ड इट, बट वेरी वेल। ओके, नाउ यू कैन स्टॉप दिस शेयरिंग। ठीक है नेहा, नाउ इट्स योर टर्न। सेम ऐसा ना, जब अपन टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं तब भी हमें ऐसा ही कुछ यूआई ऐड करना होता है, जिसमें हम अपना टू डू टास्क ऐड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड नेहा। यही चाहिए था कि इनपुट देने से आउटपुट हमें मिल जाए, या फिर जो भी लिस्ट है वो आ जाए। आगे हम टेबल वाला भी करेंगे, बट फॉर नाउ इट वाज वेरी गुड। ओके, नाउ यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। ओके कार्तिक, इट्स योर टर्न। आरती तो लेफ्ट ही हो गई, आरती की टर्न थी है ना, कार्तिक की नहीं थी। अच्छा हेमंत, रिमूव के आपने ऑनलाइन देखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम एपीआई से डेटा फैच करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये सारी जो भी डेटा है उसको हमें टेबल में ऐड करना होगा। उस टाइम पे एडिट और डिलीट दोनों बताऊंगी, ठीक है। ओके, हार्ड तो इतना कोड नहीं था है ना, इजी सा ही था, सिंपली क्रिएट करनी थी लिस्ट एंड देन बनाना था। बहुत सही किया कार्तिक आपने भी। मेरे को हेमंत की ऑनेस्टी अच्छी लगी, तो उन्होंने बता दिया कि जो रिमूवल है उन्होंने ऑनलाइन देखा था। नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन देखो चाहे तो, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरती, आप दिखा सकते हो। बीच में लेफ्ट कैसे हो गए थे आप? आरती वापस से लेफ्ट हो गई क्या? ओके, शी इज रिप्रेजेंटिंग द स्क्रीन। देन आलोक, बी रेडी। ओके आरती, वेरी वेल डन, एंड बहुत अच्छी स्टाइलिंग करी है आपने। मैं कभी कभी से हो जाती हूँ कि रियली आपने किया है, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हो CSS का यूज करके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड आलोक, दैट्स योर टर्न, शो योर स्क्रीन नाउ एंड बताइए आपने कैसे परफॉर्म किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। आपने भी रिमूवल देखा है या फिर आपको आता है रिमूव करने वाला? आपने माइक माइक अनम्यूट किया तो मैंने सोचा आप कुछ कहने वाले हो। नो प्रॉब्लम। देखो, आप कहीं से भी देखो, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। सो एनीवन एल्स, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे से शो किया है, कई लोगों ने बहुत अच्छे से स्टाइलिंग करी CSS का यूज़ करके। एंड मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी देख सकती थी, मतलब बहुत अच्छी स्टाइलिंग किया आप लोगों ने। जैसे ही ऐड किया उसकी एक अलग से ही
स्टाइल ऐड हो गई पूरे एलिमेंट की, पूरे आइटम की, ठीक है। सो जब ये चीज़ आपको कहाँ काम आएगी, एक जैसे आप टू डू लिस्ट बनाते हो या फिर जैसे आप नई एक टेबल क्रिएट करते हो, आगे जब हम जाएंगे तो सारा काम एपीआई से रिलेटेड होगा। एपीआई से हमें डेटा फैच करना है, देन उस एपीआई से जो भी डेटा आएगा उसको हमें डायनामिकली ऐड करना है हमारे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रिमूवल एडिट। तो ये रिमूवल और एडिट मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि उस टाइम पे बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये जो आपने ऐड किया डायनामिकली किसी भी आइटम को, किसी भी रो को, ये टू डू लिस्ट में एंड किसी यूज़र की डिटेल्स को एक साथ में रखने में बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपकी वेबसाइट है उसको और फंक्शनल बनाती है, ठीक है। कि ओके इस वेबसाइट में ये चीज़ नहीं है, इस वेबसाइट में ये चीज़ डिफरेंट है, सेम लेआउट नहीं दिखता आपकी वेबसाइट में, कई कई जगह डिफरेंट चीज़ें भी शो होती हैं। ओके सो एक तो मैंने ये तो आप लोगों ने बना ही दिया एंड मुझे पता है इसका कोड बहुत ही छोटा सा था, यानी कि स्क्रिप्ट वाला कोड बहुत ही छोटा सा था। अगर स्टाइलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है एंड मैंने भी ऑनेस्टली स्टाइलिंग नहीं करी है, ठीक है। मैंने मेन फोकस इसके ऑपरेशंस पे रखा है। तो पहले मैं आपको ये जो मैंने कोड लिखा था वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले जो कल यूज़र प्रोफाइल वाली कोड बनाई थी, डायनामिकली यूज़र प्रोफाइल बनाना था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपको उसका कोड मिला था या नहीं मिला था। गिटहब पे मैंने कल आपको शेयर की थी स्क्रीन, तो गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर आपको कोड मिल गया था, ठीक है। कल की जो प्रैक्टिस करी थी उस वो भी थी उसके अंदर उस लिंक में एंड जो वाराणसी, हाँ एक वाराणसी वाला कोड भी था और एक यूज़र प्रोफाइल भी थी। तो जल्दी से मुझे बता दो अगर आपको कोड मिल गया, आपने चेक किया तो। ओके हेमंत ने देख लिया था, चेक कर लिया था हेमंत ने, एंड एनीवन एल्स जिसने नोटिस की हो ये चीज़। अगर आपने नोटिस नहीं किए तो आप वहाँ से चेक कर लेना, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस कोड हेयर ऑल्सो। ओके मैं यहाँ पे भी आपको एक बार समझा देती हूँ वो कोड। तो पहले तो सिंपल सा यूजर प्रोफाइल वाले कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्लास लिस्ट वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोनों ही छोटे छोटे से हैं एंड देन उसके बाद में हम अपनी स्लाइड्स पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो एक बार मैं अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देती हूँ आपको। आज कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके हेमंत, ओके नेहा, कार्तिक, नितेश, ओके। सो पहले तो इधर चलते हैं। ये कल वाला कोड था जो डे 17 है, जहाँ पे वाराणसी वाला तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर ही दिया था एंड आपको शो भी कर दिया था कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। ऑल्सो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, किसका, जो जिस बटन पे आपने क्लिक किया है उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो ये इतनी सी स्टाइलिंग तो आप भी डायनामिकली ऐड कर सकते हो। आपने इतना सब कुछ अभी तक परफॉर्म कर लिया है, इतना सब कुछ आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है, समझ लिया है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे डायनामिकली यूज़र प्रोफाइल बनाने वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। तो सिंपली यहाँ पे मैंने केवल एक सिंगल डिव बनाया है और अंदर एक इमेज कंटेनर का डिव बनाया है, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा सेंटर में करने के लिए ये कुछ क्लासेस जो CSS क्लासेस है वो यूज़ करी है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करी हैं एंड आईडी दिया इसको प्रोफाइल कंटेनर। सेम जो इमेज के लिए जो मैंने कंटेनर बनाया है, यानी कि इसके अंदर मैं अपना इमेज टैग रखूंगी और इसके लिए मैंने IMG कंटेनर ID क्रिएट करी है। तो पहले मैंने बना लिया HTML और HTML के अंदर मुझे कुछ भी नहीं बनाना था, केवल एक डिव ही बनाना था एंड एक डिव मैंने एडवांस में बनाया था इमेज के लिए एंड देन मैंने बीच में आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था कल कि आप एक इमेज के लिए भी डिफरेंट डिव बना सकते हो, ठीक है। सो अभी हम स्क्रिप्ट में जाते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था वो ये था कि आपको पहले एक प्रोफाइल डिटेल्स नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें इमेज सोर्स होना चाहिए, इमेज का सोर्स होना चाहिए, देन नेम होना चाहिए एंड एज होनी चाहिए, ठीक है। जिससे आप छोटा सा प्रोफाइल क्रिएट कर सको जिसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं यूजर के बारे में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी क्योंकि फिर थोड़ा सा बोर हो जाता एंड बार बार आपको नए टैग्स बनाने होते, देन ऐड करने होते, ठीक है। अभी देखो 3 चीज़ें हमने डायनामिकली बनाई, उसी में हमने इतना कोड लिख दिया, तो अगर मैं 4-5 चीज़ें दे देती तो फिर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। सो यहाँ से सबसे पहले तो देखो मैंने कंटेनर से क्या किया, जो आउटर कंटेनर था इसके अंदर वो नोड ले ली इसकी ID के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने इमेज कंटेनर के ID के थ्रू इसके अंदर उसकी इमेज कंटेनर की नोड रख ली है, ठीक है। देन उसके बाद में
सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे इमेज क्रिएट करनी थी उसके अंदर, ठीक है, उस यूजर प्रोफाइल में मुझे इमेज क्रिएट करनी थी। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज बनाया, देन जिसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, वो इमेज वाला टैग इसमें बन गया है। अब मुझे उस इमेज टैग को किस में ऐड करना है, इमेज कंटेनर में। इमेज कंटेनर क्या था, ये डिव, ये वाला डिव इमेज कंटेनर है। इस डिव के अंदर मैंने जो इमेज का डायनामिकली मैंने जो टैग क्रिएट किया है, यानी यहाँ पे जो मैंने डायनामिक टैग क्रिएट किया है, इसमें मैंने उसको अपेंड कर दिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर इस इमेज के नए इमेज के टैग को मैंने अपेंड कर दिया है, ठीक है। ये देखो, इसको अपेंड कल ही मैंने बताया था आपको अपेंड करना कैसे होता है। देन उसके बाद में मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना था, ठीक है, सोर्स एट्रीब्यूट ऐड करना था। तो मैं एट्रीब्यूट ऐड करना था, तो मैंने सिंपली ये लिया इमेज टैग एंड इसमें मैंने सेट एट्रीब्यूट लिखा। देन पहले आपको क्या लिखना होता है, पहले आपको लिखना होता है एट्रीब्यूट का नेम एंड देन उसके बाद में एट्रीब्यूट का वैल्यू। और एट्रीब्यूट की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ पे याद रखो, ये पहले ऑब्जेक्ट है एंड देन उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉट नोटेशन से इमेज सोर्स लेने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है। एंड ये चीज़ आप सेम कैसे कर सकते थे, प्रोफाइल dp डॉट स्टाइल डॉट सोर्स, ऐसा भी आप कर सकते थे, ठीक है। ओके, हाँ, स्टाइल डॉट सोर्स कर सकते थे, स्टाइल नहीं करते, डायरेक्ट सोर्स ही लिखते। स्टाइल तो क्या है, प्रॉपर्टी में जाती है, तो वो बैकग्राउंड इमेज में आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है सोर्स, इसीलिए आपको स्टाइल यूज नहीं करनी, डायरेक्ट प्रोफाइल dp डॉट सोर्स यूज करना है। बट यहाँ पे मैंने सेट एट्रीब्यूट के थ्रू इसको ऐड करने की कोशिश करी है। देन उसके बाद में जो मैंने यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी नाम की एंड कॉमन नाम की जो क्लासेस क्रिएट करी थी, ठीक है, कहाँ क्रिएट करी थी क्लासेस, इसकी स्टाइल के अंदर, कॉमन एंड इमेज प्रॉपर्टी, ताकि थोड़ा सा मार्जिन आ जाए एंड जो इमेज है उसका थोड़ी सी हाइट, वेट, बॉर्डर रेडियस और ये बॉर्डर वगैरह ये सब सेट हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना, मैंने आपको पहले नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि अगर आपको एक से ज़्यादा क्लासेस ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कॉमा ऐड करोगे, ठीक है, कॉमा ऐड करोगे, पहले एक क्लास का नाम डबल कॉट में एंड देन कॉमा, देन दूसरी क्लास का नाम डबल कॉट में, एंड ऐसे करके आप कितनी भी क्लासेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं आप अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बार ये लाइंस लिखते जाओ, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्लासेस ऐड करनी है। तो यहाँ से सिंपली इतनी सी चीज़ में मेरा काम हो गया। मैंने क्या ऐड किया, यहाँ से इमेज को मैंने ऐड कर दिया है मेरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, अब मुझे नेम ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने एक h3 नाम की हेडिंग बनाई है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे इसकी नोड ले ली, देन इसको मैंने कंटेनर, अब ये कंटेनर कौन सा है, इमेज कंटेनर नहीं है, ये आउटर कंटेनर है, ठीक है। आउटर कंटेनर के अंदर मैंने ये नेम हेड को मैंने ऐड कर दिया है। नाउ अब नेम हेड है तो इसका कुछ ना कुछ टेक्स्ट कंटेंट होगा, और टेक्स्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए जो प्रोफाइल नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, प्रोफाइल डिटेल्स नाम का, उसमें जो नेम है वो इसके अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से टेक्स्ट कंटेंट लेके यहाँ पे हमने नेम ऐड कर दिया सेम डॉट नोटेशन के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद में सेम मैंने क्लास बनाई थी कॉमन नाम की, ताकि थोड़े से मार्जिन दे दें, तो मैंने इसके अंदर भी ये क्लास ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि अपेंड करना ही जरूरी नहीं है, अपेंड के साथ में इसको क्लासेस देना, इसकी स्टाइल्स देना, एट्रीब्यूट्स ऐड करना, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने केवल अपेंड करके नहीं दिखा, बाकी क्लासेस वगैरह सब ऐड करके दिखाई आपको, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एज प्रिंट करवानी थी, तो यहाँ पे एज नाम का पैरा यूज किया है। देन कंटेनर, सेम वो कंटेनर के अंदर अपेंड किया है, अपेंड का मतलब इमेज, देन उसके बाद में अपना नेम एंड देन उसके एंड में हमारे पास में अपना एज पैराग्राफ, ओके। तो यहाँ पे मैंने अपेंड किया, एज पैराग्राफ को मैंने एंड में डाल दिया। देन टेक्स्ट कंटेंट हमने यूज कर लिया, एज, देन कॉलन। यहाँ पे इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हो ना, दो जो स्ट्रिंग है उनको आप ऐड कर सकते हो प्लस का यूज करके। एंड एक और चीज होती है, ट्राई करके देख लेते हैं अगर इस पे वर्क करती है तो, ठीक है। इसको आई थिंक स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, इसमें आपको दोनों को एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं, ये जो 1 के आगे, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देख रहे हो, जो 1 के आगे जो बटन है ना, इसको आपको यूज करना होता है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली ये एज तो है ही, देन उसके बाद में डॉलर, देन ब्रैकेट, एंड उसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, प्रोफाइल डिटेल डॉट एज। इससे क्या होता है कि ये ऐसे ही बिना प्लस का यूज किए हुए ऐड हो जाता है। तो ये भी आगे जाके बहुत काम आएंगे। जब आज मैं इनर HTML के बारे में बताऊंगी, इनर HTML मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है, लेकिन उसके थ्रू आपको खूब सारा HTML ऐड करने का कैसे प्रॉफिट मिलता है वो भी मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। एंड ये जो
आई थिंक इसका नेम मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं इसका नेम पूछती हूँ क्या बोलते हैं उसको, बाद में देखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इस सिंटेक्स को अच्छे से एक बार आप याद रख लेना, ठीक है, कि आपको ये कॉर्ड जैसी दिखने वाली चीजें यूज करनी है। देन उसमें आपको डॉलर साइन, देन उसके अंदर आपको कोई भी वेरिएबल का नेम जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी, इसका ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने वापस से ऐड कर दिया एक क्लास को। ओके, तो तीनों चीजें हमने इतने से कोड में ऐड कर दी एंड ये ऑब्जेक्ट बना ही दिया था एंड यहाँ पे ये चीजें हो गई थी। ना एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसको स्टोर करके ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा बैकग्राउंड मैंने दिया ही था वहां पे एंड देन ये हमारी इमेज हो गई। यहाँ पे जेनजियो नाम का हमारे पास में नेम आ गया है एंड यहाँ पे हमारी एज आ गई है, हमारी नहीं मतलब रैंडमली एज है, ठीक है। सो एज आ गई है और ये सब चीजें हो गई है। तो मुझे पहले आप ये बताओ कि आपको ये समझ में आ गया, एंड अगर आपको समझ में आ गया तब हम नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं मतलब टेल मी, ओके, कि आपको समझ में आया या फिर मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बता दिया था मुझे कि उनको समझ में आ चुका है एंड उन्होंने किया भी है परफॉर्म। ओके, हेमंत, कार्तिक, ओके, आलोक, ग्रेट रिस्पॉन्स। कभी कभी गूगल मीट थोड़ा सा लैग हो जाता है क्या? कभी तो ये साइड में से जो थम्स अप है वो उड़ते हुए दिखाता है, कभी कभी ये केवल शो करता है पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर, है ना। कोई बात नहीं। सो ठीक है हेमंत, नाउ एक चीज और, तो अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारी जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। और कुछ रह थोड़ी रहा है। ओके, शॉपिंग वाली चीज रह रही है, एक बार वो कोड भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स करके लाते हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं, खुद के हाथों से उनको करना होता है काम, और कहीं पे भी वो अटकते हैं तो उनको खुद ही सॉल्व करते हैं वो। लेकिन बाकी लोगों का तो क्या ही कहना। तो यहाँ पे एक बार हम शॉपिंग, सिंपल शॉपिंग लिस्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर चीजें है ना, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब केवल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने ऐड करी है, ठीक है। जैसे रो, कंटेनर, ऑलरेडी मैंने आपको बूटस्ट्रैप में बता दिया था ये सब चीजें। देन कंटेनर, रो, देन कॉल 12, देन कॉल 12 मतलब पूरी स्क्रीन उसको एक्वायर कर लेता है। देन H1 क्या है? H1 ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे एक बटन लिख दिया, यहाँ पे एक इनपुट, ये इनपुट है, ये बटन है, एंड यहाँ पे माई कार्ट आइटम। अब ये जो यूएल लिस्ट है, इस यूएल लिस्ट के अंदर हमारी जो भी लिस्ट बनेगी वो सारी ऐड होंगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का देखो, स्क्रिप्ट का कोड देखो, केवल इतना सा कोड है स्क्रिप्ट का। इसमें यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो इनपुट है उसकी नोड ले ली इसके आईडी के थ्रू, कार्ट आइटम टेक्स्ट इनपुट, ये इसकी आईडी थी। देन ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए इतनी लंबी लिखी है कि ये किस चीज का इनपुट है, कार्ट आइटम टेक्स्ट इनपुट, यानी कोई एक जो हमने इनपुट बनाया था वहां से यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, तो ये नोड इसमें आ गई है। देन उसके बाद में जो ऐड बटन ले लिया यहाँ पे, btn ऐड, देन इसके बाद में हमने एक लिस्ट कंटेनर ले लिया है, लिस्ट कंटेन, ये जो div था ये लिस्ट कंटेन था, ठीक है। देन अब बटन ऐड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये भी एक तरीका है इवेंट लिसनर ऐड करने का। एक बार मुझे नेहा ने पूछा था, देन मैंने सारे इवेंट लिसनर, तीनों टाइप के इवेंट लिसनर मैंने वापस से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। सो पहले आपको क्या लिखना होता है, आपको यहाँ लिखना होता है क्लिक। क्लिक का बेसिकली मतलब है जो भी आप इवेंट ऐड करना चाहते हो, चाहे डबल क्लिक हो, चाहे माउस हवर हो, क्लिक हो, देन उसके बाद में आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। कॉल बैक फंक्शन भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होता है कॉमा देके, ठीक है। देन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डायनामिकली लिस्ट परफॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डायनामिकली लिस्ट क्रिएट हो रही है। देन इसको हमने इसमें स्टोर कर लिया। इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, इस लिस्ट का टेक्स्ट कंटेंट हम क्या देंगे, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। देन लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम ओनली अपेंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड लिस्ट, ओके, यानी हमने लिस्ट कंटेनर में लिस्ट को ऐड कर दिया, साथ में इनपुट वैल्यू एम्प्टी। इनपुट वैल्यू एम्प्टी क्यों, ताकि जो ऐड कर चुके हैं ना वो वापस से हमें इनपुट में शो नहीं हो, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो वो हमें वापस से शो होता रहेगा ना। इसको हम एक बार, इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, क्योंकि अब मैंने इतनी मेहनत से कोड लिखा है, अगर मैंने आपको समझाया है तो एक बार रन करके भी देखना बनता है, इवन इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। एप्पल्स, मैंगोज, शुगर, ओके, एंड
ऑनेस्टली ये इतना स्टाइल नहीं है जितना हेमंत करके लाया था एंड आलोक, ठीक है, उन दोनों ने जितना किया था उतना स्टाइलिंग नहीं है, बट आप अगर इतनी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो देन इट्स वेरी वेल, आप एकदम प्रिपेयर हो रहे हो स्टाइल ऐड करने के लिए एंड वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया है, ये भी हो गया है। नाउ ओके, आज क्या क्या बात है, आज ओनली 15 स्टूडेंट्स ही हैं, आज तो कोई वीकेंड भी नहीं है, थर्सडे ही आज तो। ओके सो एवरीवन, ओके कार्तिक, हेमंत, नेहा, क्या हुआ, हाय। सो क्या बोल रही थी मैं, अभी हम स्लाइड्स पे मूव ऑन करें। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हो तो देखो, आप हंसने वाले इमोजी मत भेजो, नहीं तो मुझे भी हंसी आ जाती है। ओके सो मुझे एक बार जस्ट क्विक थम्स अप दे दो कि आपको दोनों कोड समझ में आ गए, एंड मुझे पता है वो थम्स अप वही लोग देंगे जो ऑलरेडी करके ला चुके हैं, जैसे कि हेमंत, नेहा, आलोक, आई नो, ठीक है। सो अभी हम मूव ऑन करते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जाननी इम्पोर्टेंट है कि पहले मैं मेरा गोल बता देती हूँ आपको एक बार, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एक मिनट, ठीक है। और वो क्या क्या है, जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गए, फैचिंग हो गई एपीआई की, एंड प्रॉमिस चेनिंग, असिंक अवेयर एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन स्टिल इन बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर हम छोटी चीज़ें नहीं भूल जाएं, जैसे कि रेस्ट पैरामीटर हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, ठीक है, एंड भी और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी हैं। तो एक चीज़ जो मेरा गोल है वो ये है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी गला फाड़ के बोलूँ वो सारे नहीं करने वाले, लेकिन जो 5-4 लोग कर रहे हैं ना, 4-5 लोग, ठीक है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, अगर वो ये चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ, उन्हीं के लिए मैं रोज़ प्रैक्टिस लेके आती हूँ ताकि वो परफॉर्म करें, नहीं तो मैं भी सिंपली पढ़ा के आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है। बट मेरा गोल यही है कि वो इम्प्लीमेंट करें, जो भी मैं बता रही हूँ उनको समझ में आए और वो उसको अच्छे से अभी ही नहीं आगे भी जब यूज़ करें वेबसाइट बनाना तब उस पर वर्क कर सके, ठीक है, उनका यूज़ कर सकें। देन एक चीज़ जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, जो आपको भी बोलना चाहती हूँ, और हर उस इंसान को जो पढ़ रहा है, ठीक है, और आगे भी कुछ नई टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे, उसके बाद में जो नेक्स्ट टास्क था वो था जावास्क्रिप्ट पढ़ने का, ठीक है। देन जो अगर हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं तो मान लो कि आप सोचो कि मैं बस 1 दिन में 2 दिन में बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर देता हूँ एंड देन मैं नई टेक्नोलॉजी पे जाऊँगा, एंड इस कारण से आपने बूटस्ट्रैप की केवल कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी या इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ही पढ़े एंड कई कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी, ठीक है। तो जब आप उनको आगे जाके यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लैकनेस फील होगी कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये चीज़ आप सोचने में आपको आ जाएगी। इसीलिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप जो भी पढ़ो, कोई टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो, आगे भागने की जगह कि मुझे जल्दी से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे जंप करना है, उससे नेक्स्ट पे जंप करना है, उसकी जगह आप जो करंटली पढ़ रहे हो उसको अच्छे से दो, उसमें उसका अपना 100% दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा सामने आएगा जो आपने नहीं पढ़ रखा है एंड देन आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। एंड ये टेक्नोलॉजी कोई वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, ये बहुत बेसिक है। HTML CSS कहीं पे भी जाओ, कोई सी भी वेबसाइट बना लो, ये बहुत बेसिक है, हर जगह यूज होने वाली है, आपको हाथों पे आना चाहिए इनका काम, स्टाइलिंग का, HTML के टैग्स बनाने का, चाहे डायनामिक चीज़ें बनाने का, ठीक है। इसीलिए जो भी पढ़ो उसको आज पढ़ो एंड अच्छे से टेक्नोलॉजी का हर एक सिंगल पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को पढ़ना है। अगर मैं नहीं बता पा रही तो अपने एंड से पढ़ना, लेकिन छोड़ना नहीं। एंड मुझे भी बता देना कि मैम आपने ये कुछ छोड़ दिया है, ये भी आप एक्सप्लेन कर दो, अगर रहा कि मैं कर सकती हूँ तो मैं बता दूंगी आपको, टाइम वगैरह अगर ऐसे रहा तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आज 1-2 दिन हम जो इस वीकेंड तक हम जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब मैं अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। आज क्या है, आज थर्सडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन और हैं और इनमें अपन छोटी मोटी चीज़ें कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में हम जो मेन चीज़ें जैसे लोकल स्टोरेज हो गया एंड API फैचिंग वगैरह हो गया, उस पर हम मूव ऑन करेंगे एंड देन उसके बाद में हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे छोटा मोटा, ठीक है।
कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से एपीआई फैच करना भी समझ में आ जाए, एंड कोडिंग प्रैक्टिसेस तो मैं आपको साथ साथ में दे ही रही हूँ ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मूव ऑन करें अपन आगे जो स्लाइड है उसके ऊपर। जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप गाइस, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप सुन तो रहे हो ना? ओके नेहा, हेमंत, कार्तिक, आलोक, ओके एवरीवन। सो ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको, देन हम मूव ऑन करते हैं एरे के जो भी स्लाइड्स हैं उसके ऊपर। एंड एक चीज़ और जो जानना इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एरे के आज मैं आपको मेथड पढ़ाने वाली हूँ वो लास्ट टाइम वाले मेथड बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेथड है वो आपको बहुत काम आएंगे रिएक्ट के टाइम पे भी। ठीक है, रिएक्ट के टाइम पे छोड़ो, जब आप आगे बड़ी वेबसाइट बनाओगे उस टाइम पे भी काम आएंगे, क्योंकि जो मैप मेथड है, फॉर ईच मेथड है, फिल्टर मेथड है, इसको इसको आपको एरे में यूज करना है। एरे में क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, देन इन्हीं का यूज करके आपको फिल्टर करनी होंगी चीजें, और इसीलिए आज एक प्रैक्टिस हम फिल्टर की भी लेके आए हैं। ठीक है, हम क्या, मैं ही लेके आई हूँ। ठीक है, हम बहुत सारे लोग नहीं है, केवल मैं ही हूँ जो मैं ही बनाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रैक्टिस है, उसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है मेरे पास में, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम है वो हमें प्रैक्टिस में लगने वाला है। ओके, सो और मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी हर बार की तरह मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। और सिंपली आज, एक मिनट, ठीक है, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रिंग एंड एरे मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रिंग्स पे ध्यान देंगे। अब स्ट्रिंग पहले समझा दूं मैं आपको कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि कई बार जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट में होता है, इसीलिए वो बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, सी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना HTML CSS इनके ऊपर जंप करते हैं, और एज कम्पेयर टू उसके यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लॉजिक्स के उनको ये चीज़ें ईजी लगती है। ठीक है, HTML CSS ये ईजी लगती है, सिंपली बन जाते हैं, जैसे आपने क्रिएट किया तो बन जाएगा बिना किसी लॉजिक का यूज किए हुए। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि थोड़ा बहुत लॉजिक हमें यूज करना होता है। एंड मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने पहले जावा वगैरह या फिर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस कभी यूज नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स है वो उन्होंने ओपन किए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उन्होंने सिंपली वेब ब्राउजर में तो उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन वो कंसोल में जो अपने लॉजिक्स हैं उनको शो करते हैं। यानी कि जैसे मैंने पढ़ा था एरे, जो भी मैं आपको एरे के मेथड बता रही थी लास्ट टाइम में, तो वो सारे कहाँ शो हो रहे थे? कंसोल पे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको वो सारे मेथड ब्राउजर पे भी शो करने हैं। ठीक है, तो वो भी आपने शो कर दिए थे। तो इनको ना केवल आप ब्राउजर पे बल्कि कंसोल पे भी शो कर सकते हो, एंड जो अपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स हैं उनको खोल सकते हो। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आप ये स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी आपके सामने कोई प्रैक्टिस आ जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो सिंपली आप इनका भी यूज कर पाओ, इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मेथड्स भी डाले हैं। बहुत सिंपल मेथड है, अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है और नहीं भी पढ़ रखी है तो भी आज अगर पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो आज की जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये बहुत सारे एरे के स्ट्रिंग के मेथड मैंने लिखे हुए हैं, तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इस मेथड में क्या हो रहा है। इस साइड तो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रिम, ट्रिम का मतलब ट्रिम जैसे जो आगे की साइड, एंड जो फॉर एग्जांपल कि मैंने नेम लिखा है अंजलि, एंड आगे की साइड मैंने बहुत सारी स्पेसिंग दे दी है, एंड पीछे की साइड मैंने बहुत सारी स्पेसिंग दे दी है, एंड देन उसको डबल कॉट में मैंने स्टोर किया है किसी स्ट्रिंग को, किसी वर्ड को, यानी मेरा जो अंजलि नाम का वर्ड है उसको। ठीक है, तो ये इसके आगे और पीछे का स्पेस हटाने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या यूज होता है? ट्रिम। ठीक है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, ये आप कुछ नंबर मत, जो डेटा टाइप मत समझ लेना। ये जो स्ट्रिंग लिखा है, ये डेटा टाइप तो वैसे भी जेएस में यूज नहीं होते हैं। जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है ये यहाँ पे किसी वेरिएबल को शो कर रहे हैं जो स्ट्रिंग नाम की वैल्यू को कंटेन करते हैं। ये वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल का नेम लिखना, स्ट्रिंग मत लिख देना। एक बार रुकना, कॉल आ रहा है, 2 मिनट।
ओके, सो कहाँ थे अपन? पहले मैंने आपको ट्रिम बता दिया था ऑलरेडी। ट्रिम का मतलब आगे पीछे की जो स्पेस है वो हटाना। देन उसके बाद में स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब जैसे हमने एरे के टाइम पे पढ़ा था पोर्शंस। पोर्शंस का मतलब कोई भी स्लाइस का मतलब आपको पता है, एप्पल है उसका स्लाइस कट कर दिया यानी कि एक पोर्शन, ठीक है। तो वो कैसे आपको कट करना है ये भी बिल्कुल, जो स्ट्रिंग है ना ये भी एक सीक्वेंस है, जो एरे है वो भी एक सीक्वेंस था आइटम्स का, ये भी सीक्वेंस है किसका? लेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंडेक्स देनी होगी। इंडेक्स मतलब ये भी 0 1 2 से स्टार्ट होगा एंड आपको एंड इंडेक्स भी +1 में देनी होगी, ठीक है। जैसे अगर इस स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एस है वो 0 इंडेक्स पे है और मैं चाहती हूँ कि आर से जी तक ये क्या करे, मुझे एक पोर्शन निकाल के दे दे, यानी कि रिंग मुझे निकाल के दे दे। तो मैं क्या करूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या डालूंगी, 0 1 2 2 मैं स्टार्टिंग इंडेक्स डालूंगी एंड 3 4 5 6, तो मैं 6 क्या डालूंगी, एंड इंडेक्स, क्योंकि मुझे इस जो जी है इससे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देनी है, ठीक है। तो सिंपली आपने लास्ट टाइम पढ़ा था तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब अभी हम VS कोड में भी यूज करके देख लेंगे, ठीक है। देन इसी के बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से इन सबको देख लेना एक बार, सिंटेक्स पे अच्छे से याद कर लेना एंड हो सके तो एक बार के लिए क्लिक भी कर लो, जो एक स्नैप क्लिक कर लो इसकी, ताकि आपको याद रहे या फिर आप आगे यूज कर सको। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वापस से मैं बता दूंगी कि इसका सिंटेक्स क्या है, बीच में भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो, ओके। सो अपर केस यानी कि क्या करता है, सिंपली जो भी आपने स्ट्रिंग दी है उसके सारे लेटर्स को अपर केस के अंदर डाल देता है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। सिंपली लोअर केस सारे स्ट्रिंग्स को लोअर केस में डाल देता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, स्प्लिट। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है कि जो आपका स्ट्रिंग है, आपकी जो स्ट्रिंग है, स्प्लिट में अपन ने शायद एरे में भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या करता है कि ओके, स्प्लिट एरे में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑलरेडी उन चीज़ों में सब कुछ स्प्लिट होता हुआ ही रहता है। वहाँ पे हमने ज्वाइन पढ़ा था जो सारे एरेस को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्प्लिट पढ़ रहे हैं। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, ये जो सेपरेटर लिखा है, जो भी हम सेपरेटर देते हैं इसके पैरामीटर में, उसके बेसिस पे ये हमारी स्ट्रिंग को सेपरेट करता है। अगर हमने इसको एम्प्टी रख दिया तो वो इंडिविजुअल लेटर का एक एरे हमें दे देगा। जैसे अगर स्ट्रिंग है, अगर हम इस पे स्प्लिट यूज करते हैं तो STRING ऐसे करके जो 6 लेटर्स हैं इनका अलग से एरे हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेटर। देन उसके बाद में, और यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि एम्प्टी रखें, कॉमा लगाएं या फिर स्पेस दें, आप टी के थ्रू भी इसको सेपरेट कर सकते हो। टी के थ्रू अगर आपने सेपरेट किया तो 2 एलिमेंट बन जाएंगे, एक एलिमेंट बन जाएगा S और एक एलिमेंट बन जाएगा रिंग, यानी कि 2 एलिमेंट का एरे हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में है रिप्लेस। अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, या फिर पूरा सेंटेंस आपने स्ट्रिंग में दे रखा है, तो और आपको कई जगह चेंजेस करने हैं, तो सिंपली ओल्ड कॉमा न्यू, यानी ओल्ड जो भी आपको, फॉर एग्जांपल मैंने दा की जगह कोई उसकी गलत मीनिंग दिख दी है, तो मैं पहले ओल्ड वाला लेटर लिखूंगी, देन उसको किससे रिप्लेस करना है वो वाला लेटर लिखूंगी, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ, इसमें मुझे क्या करना है, ये चेक करने के लिए होता है, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। और ये सिंपली क्या बताता है कि जो मेरी वैल्यू, जो मेरी स्ट्रिंग है, सॉरी हाँ, जो मेरी स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होती है या पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है या नहीं। एंड यहाँ पे जो आप ST इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स आप देख रहे हो, ये बताता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको T से स्टार्ट करना है या R से स्टार्ट करना है, फिर वो क्या करेगा कि वो R से G तक, G के बीच में स्टार्ट स्पेस दिखेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो फिर पूरे के अंदर देखेगा, क्या देखेगा कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। पूरे के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करेगा। देन सिंपली एंड्स विथ में, यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग दे सकते हो एंड वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। वैल्यू का मतलब वही जो एंडिंग वैल्यूज आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपने NG प्रोवाइड कर दिया या ING प्रोवाइड कर दिया। अगर वो एंड हो रहा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं हो रहा होगा तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन सब स्ट्रिंग भी सिंपली स्लाइस जैसा ही है, जिसमें आपको एक छोटी सी स्ट्रिंग निकाल के देता है, स्लाइस में आपको पोर्शन, सेम चीजें हैं जो सेम वर्क कर रही होती है, ठीक है। पार्ट एक निकाल के देती है स्ट्रिंग का, एंड यहाँ पे उसी की तरह आपको इंडेक्सेस भी यूज करनी है, तो इसको तो मैं, चलो ठीक है, इसको ही बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये एक मेथड नहीं है बट ये एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एरे के अंदर भी बताई थी, ये प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग की लेंथ बताती है कि कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग नाम का कोई
वर्ड है तो उसमें कितने लेटर्स हैं? 6। नाउ एक बार हम इन सबको ट्राई करके देख लेते हैं हमारे VS कोड में, ठीक है। तो ये तो एक मिनट, इसको तो मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये तो सिंपल शॉपिंग HTML था ना। अभी सबसे पहले तो हम यूज कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक वर्ड। ओके, इन सबको मैं एक साथ में ही करके बता देती हूँ आपको, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। वर्ड यूज करते हैं, वर्ड हमने ले लिया एप्पल्स, SSS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्पेस दे देती हूँ एक बार के लिए, ताकि हम ट्रिम का यूज देख सकें, ठीक है। तो console.log word.trim, ठीक है। एक तो ये था, एंड एक दो साथ में यूज कर लेते हैं। एक तो ट्रिम, देन एक स्लाइस, ऐप नाम की स्लाइस लेंगे। तो console.log word.slice, स्लाइस से एक तो 0 इंडेक्स एंड 0 1 2 2 + 1 3, ठीक है। 3 यूज कर लिया। देन उसके बाद में लेट्स ट्राई अनदर वन, 2 अपर केस 2 लोअर केस, log word.to अपर केस, कॉमा, log word.to लोअर केस, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3, हम एक बार के लिए इनिशियली तो हम 3 ही ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, ये सब हमें कंसोल में दिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या आ रहा है, अब एक बार अच्छे से देखना, एप्पल्स, अब इसने एक क्यों दे दिया रिटर्न में हमें, ठीक है। ये तो है ट्रिम, ओके। स्लाइस में 0 1 2, यहाँ पे APP भूल गया, अच्छा देखो जहाँ पे A क्यों आया, APP क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसके आगे बहुत सारी स्पेस दी थी, ठीक है। तो इसने स्पेस को भी एज अ इंडेक्स कंसिडर किया है, इसलिए इसने हमें स्पेस A दिया है, ठीक है। इसके आगे 2 स्पेसेस थी, इसको उसने कंसिडर किया है, ना कि और किसी को, ठीक है। तो इसने APP लिख दिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट आउटपुट हमारे पास में आया है, इसके कंपैरिजन में जो दोनों आउटपुट हैं ये बहुत ज़्यादा इस साइड खिसके हुए हैं, ठीक है। क्यों खिसके हुए हैं, क्योंकि ये इन दोनों के पास में स्पेसिंग है, लेकिन ये ट्रिम हुआ है, इसका मतलब आगे के जो स्पेसेस हैं और पीछे के जो स्पेसेस हैं वो सारे हट चुके हैं, इसलिए इसने कोई भी स्पेस नहीं ली, एंड ये थोड़े से इस साइड कसक के प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अच्छे से देखने के लिए इसको हटा देती हूँ, इसके ट्रिम्स को। ट्रिम को तो हमने देख लिया ऑलरेडी, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें सही हो गई, इसने ऐप प्रिंट करवा दिया, देन एप्पल सब कुछ कैपिटल में एंड सब कुछ स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पे मैंने जो बनाया था वर्ड बनाया था, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लोअर में आ गया है, ठीक है। तो नाउ अब नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, स्प्लिट रिप्लेस स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ। सो इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं एक बार में, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ओके। यहाँ पे हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एम्प्टी से, ठीक है, यानी कि सबका इंडिविजुअल लेटर मुझे चाहिए। स्प्लिट देन रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस में किसको करूंगी, जो एस है, एस आ रहे हैं उसको मुझे रिप्लेस करना है एम्प्टी से, यानी कि वो सब हट जाने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी होता है या फिर और कुछ ट्राई करना पड़ेगा। देन कंट्रोल V, एंड्स विथ, क्या ये अभी भी S से एंड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी S यूज कर लिया है, लेकिन मैंने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एंड्स विथ SSS, ठीक है। कंट्रोल V, स्टार्ट्स विथ APP, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या यूज किया था, स्प्लिट। तो इसने क्या किया, सारे इंडिविजुअल लेटर्स को हमें एक एरे के फॉर्म में दे दिया,
अलग से APPLESS, ठीक है। तो हमारे पास में एक एरे आ गया है। देन उसके बाद में जो इसने क्या किया यहाँ पे APPLESS, इसने एक एस हटा दिया केवल। ये क्या तरीका था? अच्छा, उसको केवल एक एस मिला तो उसने एक एस हटाया, ठीक है। इसी तरीके से वर्क करता है गाइस, मेरा कोई दोष नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो उसने एस को रिप्लेस कर दिया। नाउ क्या ये ट्रिपल एस से एंड हो रहा है? तो अब एक चीज याद रखना, अब आप कह रहे हो कि अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ये ट्रिपल एस से एंड नहीं हुआ, तो अगर अब ये इसके ऊपर वर्क करेगा, अगर ये इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूंगी एंड्स विथ, तब तो ये मुझे फॉल्स देना चाहिए क्योंकि ये ट्रिपल एस से एंड हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको किसी में स्टोर नहीं किया है, इस वापस में इस वर्ड को अपडेट नहीं किया है, इसीलिए ये जो भी ऑपरेशन लग रहे हैं ये इंडिविजुअली इस वर्ड पे लग रहे हैं, बिना इस वर्ड को चेंज किए हुए। कोई सा भी ऑपरेशन इस वर्ड को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको चाहिए कि ये फॉल्स रिटर्न में दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो रिप्लेस, ये जो इस चीज को आपको पहले एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा एंड देन उस वेरिएबल के ऊपर आपको एंड्स विद का जो फंक्शन है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से था। देन उसके बाद में, ठीक है, देन सब स्ट्रिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, जो स्लाइस है वैसा ही है। एंड देन स्ट्रिंग लेंथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ ऑलरेडी वैसे तो आपको पता है होनी चाहिए, बट एक बार फिर भी LENGTH, ठीक है। ओके, तो कितना आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। 8 इसने हमें दे दिया लेंथ। तो अभी मुझे एक बार फटाफट से बता दो कि आपको ये समझ में आई या फिर नहीं आया। देन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पे। ओके नेहा, हेमंत, एनीवन एल्स जिसको समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है वो मुझे चैट में बता सकते हैं, या फिर ऐसे भी मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, कार्तिक को भी समझ में आ गया है, वेरी वेल डन कार्तिक। ओके, आज कुछ लोग एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो अभी जो आपको करना है, आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है इन स्ट्रिंग के मेथड्स के रिलेटेड, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग के मेथड है इसकी, ये तो आप देख ही लिए, ठीक है। अब कोडिंग प्रैक्टिस आप देख लो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ी स्लाइड में शो करती हूँ क्योंकि ये, ओके, मैंने स्क्रीन ही शो नहीं करी। ओके, सो हम फटाफट से एक बार कोडिंग प्रैक्टिस देख लेते हैं ताकि आप इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट कर सको, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। सो कोडिंग प्रैक्टिस आपकी कुछ इस तरीके से है कि आपको एक वर्ड है, कोड वर्ड, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख लेना, एक बार अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है समझने में, ठीक है। यू आर गिविंग अ स्क्रैम्बल कोड वर्ड, ठीक है, फ्रॉम हेडक्वार्टर। अब पता नहीं है कौन सा हेडक्वार्टर है, बट ये मेरा हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो स्क्रैम्बल कोड है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट एन इंटरेक्टिव वेब पेज दैट कंटेन, एक वेब पेज आपको क्रिएट करना है जिसमें एक तो होना चाहिए इनपुट फील्ड वेयर द यूजर एंटर द सीक्रेट कोड। जो यूजर है उसमें सीक्रेट कोड डालेगा, और वो सीक्रेट कोड क्या है,
जेनो टोका यार, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी एलियन वाली लैंग्वेज है, इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो an input field where the user enters the secret code, then next one एक decode नाम का बटन, and then a section where the decode result and process will be displayed, जहाँ पे decode का result show होगा, उसके लिए आप पैराग्राफ बना सकते हो, हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। जो भी decoded मैसेज आएगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। then trim the message to remove, so सबसे पहले आपने क्या किया, HTML की 3 चीजें बना ली, इनपुट, बटन एंड पैराग्राफ। देन उसके बाद में आपको JS के अंदर क्या करना है, JS में आपको पहले तो जो भी मैसेज आया है, इनपुट का जो भी वैल्यू है उसको आपको ट्रिम करना है, ठीक है। आगे पीछे से दोनों से उसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देना। देन उसके बाद में स्प्लिट द ट्रिम्ड स्ट्रिंग इनटू वर्ड्स, जो स्ट्रिंग है जो भी है उसको स्पेस के बेसिस पे उसको हटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले तो इसका जो आगे का स्पेस है वो हट जाएगा, किसका यूज करके, ट्रिम का यूज करके, ठीक है। देन उसको स्पेस से, यानी स्पेस से उनको हटाना है, स्पेस से उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब पहले एक एलिमेंट क्या बन जाएगा, स्प्लिट अगर हम अप्लाई करेंगे स्पेस पे तो ZENO, ये बन जाएगा एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बन जाएगा TOKA एंड तीसरा एलिमेंट बन जाएगा YARP। क्यों? क्योंकि हमने स्प्लिट के अंदर स्पेस प्रोवाइड किया है और स्पेस के बेसिस पे ये स्प्लिट कर रहा है उस पूरे स्ट्रिंग को, ठीक है। देन हमें चेक करना है कि हर जो एरे के अंदर हर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 4 लेटर्स का है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये 1 2 3 4, पहला लेटर 1 2 3 4, दूसरा लेटर भी, तीसरा लेटर भी, ठीक है। अगर ये है तब तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं है तो हम इमीडिएटली मैसेज शो कर देंगे कि क्या शो करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मिशन फेल्ड, ईच वर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स, ठीक है। ये वाला मैसेज आपको शो करना है। अगर किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड 4 लेटर से ज्यादा है ना, किसी भी वर्ड के अंदर 4 लेटर नहीं है बल्कि उससे ज्यादा लेटर है, तो हमें क्या करना है, मतलब एग्जैक्टली 4 लेटर होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 4, ठीक है। सो स्प्लिट कर लिया, एग्जैक्टली 4 लेटर चेक कर लिए, नहीं है तो हमने ये प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है कि किस को किस चीज से। अगर जेनो नाम का कोई वर्ड अगर आप देखते हो तो आपको उसे रिप्लेस करना है लव से। टोका नाम का वर्ड देखते हो तो आपको उसको रिप्लेस करना है कोड से। और अगर यार्प नाम का कोई भी वर्ड देखते हो तो आपको उसको रिप्लेस करना है विन से, ठीक है। तो ये 3 चीजों से आपको रिप्लेस करना है, ओके। तो अब एक चीज और आप यूज कर सकते हो, जब आप रिप्लेस यूज करो तो आप पहले क्या लिखोगे, रिप्लेस को पहले ओल्ड स्ट्रिंग लिखनी होती है जिसको आपको रिप्लेस करना होता है। देन आप न्यू स्ट्रिंग लिखते हो जिससे आप रिप्लेस करोगे उसको, ठीक है। यानी कि इस तरफ जेनो एंड देन इस तरफ आप लिखोगे लव, ठीक है, जेनो एंड लव। तो आप इसको इस तरीके से यूज करना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि स्लैश, तो यहाँ पे जो स्लैश में अगर आप इस वर्ड को डाल देते हो तो ये शो करता है कि आपको इस पूरे लेटर को, जो ये पूरा वर्ड है, इस पूरे वर्ड को रिप्लेस करना है, ठीक है। देन जी मतलब आता है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब है इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी जेनो नाम के वर्ड आ रहे हैं उन सबको आपको रिप्लेस करने हैं। एंड जो आई है, आई का मतलब तो मैं भी भूल गई हूँ, इसको मैं आपको चेक करके बताती हूँ आई का मीनिंग क्या है, बट एक बार आप इसको यूज करना इसी तरीके से, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग बताता है, ये ग्लोबली बताता है, एंड आई का मैं आपको चेक करके बता दूंगी। सो इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। और जैसे, और इन सबको आपको कैपिटल लेटर्स में भी डालना है, या तो आप डायरेक्टली कैपिटल लेटर लिख देना या फिर इसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देना अपर केस यूज करके, ठीक है। एंड अगर ये सारी चीजें वो मैच कर रहा है तो आपको एंड में जो मैसेज लिखना है, ये जो इसमें ये सेक्शन है रिजल्ट वाला सेक्शन, इसमें आपको मैसेज का लिखना है मिशन सक्सेसफुल एंड जो आपने डिकोड किया है लव कोड विन, ठीक है। यानी इस चीज से आपको डिकोड करना है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एंटर किया ये चीज और डायरेक्टली ये आंसर आ गया, ठीक है। मैं पीछे का कोड भी देखूंगी कि आपने इसको किस तरीके से यूज किया है, ठीक है। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको जो वेब पेज है उसके अंदर एक तो आपको इनपुट वेरिएबल, इनपुट एलिमेंट बनाना है, देन उसके बाद में आपको बटन एलिमेंट बनाना है, देन उसके बाद में आपको एक मैसेज या रिजल्ट वाला एक पैराग्राफ बनाना है। पहले आप क्या करोगे, उसका जो ट्रिम कर दोगे, आगे पीछे के स्पेसेस हटा दोगे, ठीक है। पहली चीज ट्रिम करनी है। दूसरी चीज आपको स्पेस के थ्रू उस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यानी कि ये 3 एलिमेंट में ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको चेक करना है कि हर एलिमेंट के पास एग्जैक्टली 4 लेटर्स होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली अगर 4 लेटर्स हैं तब तो आप नेक्स्ट रिप्लेस वाले साइड में जाओगे, अगर नहीं है तो आप एरर मैसेज शो कर दोगे कि मिशन फेल्ड, ईच वर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स, ठीक है।
एंड फिर उसके अगर एग्जैक्टली 4 लेटर्स का है तो आप क्या करोगे, इनको रिप्लेस कर दो इस तरीके से। और इस चीज़ को याद रखना, ये रेजिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप इतना ही समझो इसको। तो आपको इस तरीके से इनको यूज़ करना है, ज़ेनो में ही नहीं, टोका में भी और यार्क में भी, इन तीनों में आपको इस तरीके से यूज़ करना है। और फाइनली आपको इसको प्रिंट करना है सक्सेस मैसेज को, ठीक है। तो मुझे आप क्विकली बताओ कि आपको ये समझ में आया या फिर मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है बताते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है। सो जस्ट बताओ मुझे फटाफट से। कार्तिक, नेहा, हेमंत, लखन, व्हाट अबाउट दीज ऑल? आगे समझ में आपको? मेरे पास मोबाइल का है। ओके 28 हो रही है अभी। कार्तिक वापस से एक्सप्लेन करूँ आपको? ओके हेमंत, व्हाट अबाउट यू? एंड आरती है क्या यहाँ पे? आरती, व्हाट अबाउट यू? चलो ठीक है, मैं एक बार आपस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप एक बार इसको क्या करोगे, इस फोटो ले लो या तो आप इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो एक इनपुट एलिमेंट बना देना, फिर आपको एक बटन एलिमेंट बनाना है, देन आपको एक एम्प्टी पैराग्राफ बनाना है HTML के अंदर, ठीक है। देन क्या करना, जो इनपुट है उसकी नोड लेना, उससे वैल्यू लेना, ठीक है। वैल्यू लोगे, उस वैल्यू के ऊपर जो आंसर, जो वैल्यू आएगी उस पर आपको पहले ट्रिम मेथड अप्लाई करना है, जो मैंने रिसेंटली आपको बताया था। पहले ट्रिम मेथड अप्लाई करना, फिर उसके ऊपर स्प्लिट मेथड अप्लाई करना, ताकि ये स्पेसेस के बेसिस पे ये अलग हो जाए, यानी ज़ेनो, टोका, यार्क, ऐसे 3 अलग अलग आपके पास में एलिमेंट आ जाए एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। देन आपको सारे को, यानी ज़ेनो को, टोका को एंड यार्क को चेक करना है कि इन सब के पास में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हैं या नहीं है। अगर 4 लेटर्स हैं तब तो आपको रिप्लेस वाले, आगे जो रिप्लेस है उस पर मूव ऑन करना है। अगर नहीं है तो आपको ये एरर मैसेज शो कर देना है, मिशन फेल, ईच वर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स, ठीक है। देन अगर नहीं है तब तो आपको ये करना है, लेकिन अगर एग्जैक्टली 4 लेटर्स है तो आपको रिप्लेस वाला, जो मैंने आपको मेथड बताया था स्ट्रिंग में, रिप्लेस वाला मेथड यूज करना एंड इस तरीके से इनको कर देना, क्या रिप्लेस कर देना ज़ेनो को लव से, टोका को कोड से, याद को बिन से, एंड फाइनली जो सक्सेस मैसेज है वो शो कर देना, ठीक है। अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन एक बार स्टार्ट में ट्राई करो, एंड तब तक मैं भी साइड बाय साइड कोड करती हूँ इसके लिए, ठीक है एवरीवन। ओके सो अभी क्या है, ओके करते हैं, आपको समझ में आ गया। एंड बाकी सब ने भी मुझे बता दिया, लखन, नेहा ने एंड हेमंत ने मुझे अभी तक बताया नहीं, तो समझ में आया, बट एटलीस्ट एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। तो अभी हो रही है 10:30, ठीक है। एंड मैं वेट करूंगी, ओके हेमंत आपको भी समझ में आ गया। सो मैं वेट करूंगी 10:45 तक, ठीक है। 10:45 तक मैं वेट करूंगी आपको इसको करने का, देन आप इसको फटाफट से परफॉर्म करो, देन मुझे बताओ कि ये कैसे आपने किया, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑलरेडी 31 हो चुकी है, तब तक मैं भी साइड बाय साइड कोड करती हूँ, ओके। जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप कि आपने स्टार्ट कर दिया है। ओके आरती ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आरती, कार्तिक भी, नेहा भी, हेमंत भी, लखन स्टार्ट कर दिया आपने? ओके अब मिलते हैं 10:45 पे एग्जैक्टली, ठीक है। और बाकी सबको भी मैं चेक करूंगी कि बाकी सब भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं भी थोड़ा कोड कर लेती हूँ।
सो एवरीवन, एक बार है ना, आप कोड कर रहे हो तो मैंने कुछ हेल्प के लिए आपको चैट में भेजा है ना, ये लाइन भेजी है मैंने कोड की, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे सिंपली क्या होगा कि जो आप चेक कर सकते हो कि जो एरे बना है आपके लेटर्स का, जब आपने स्प्लिट कर लिया तो सबके पास में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हैं या नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो। तो एक बार इसको आप यूज़ कर लेना, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, है ना। सुन रहे हो आप लोग? ट्राई कर लेना बस एक बार। ओनली 3 मिनट बची है एवरीवन। कहाँ तक पहुँच के एक बार ये बता दो आप मुझे। थोड़ा और टाइम लगेगा क्या आप सबको? कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे बता देना, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट बचा है।
ओके सो लखन यू कैन शो योर स्क्रीन। अगर मैं उस तरफ नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए आपको माइक ऑन करना चाहिए, मेरी तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सो ओके ओके ओके। इसी में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड डाल के दिखाओ। ओके एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही। आप एक बार अपना कोड दिखा सकते हो? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ग्रेट, वेरी गुड लखन। एंड एक बार बस बाकी सब भी कर लेते हैं, देन अपन एरे वाले पे मूव करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि आप एरे वाला यहाँ पे अभी कर सकोगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको मैप्स वगैरह यूज़ करने हैं। सो लखन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दिए हुए टाइम के अंदर ही परफॉर्म कर दिया। ऑल द वेरी बेस्ट लखन फॉर दैट। एंड व्हाट अबाउट दी अदर? देखो ऑलरेडी टाइम हो चुका है ना, एंड हमें आगे भी स्लाइड पे जाना है, आगे की भी कोडिंग प्रैक्टिस समझनी है। तो अगर आप मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे कि मैम मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, या मैम आप मुझे यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको बता देती हूँ, कैसा रहेगा? नेहा, डन, वेरी गुड। मैं नेहा बोला, नेहा ने डन लिख दिया। ओके शो योर स्क्रीन। और बाकी कोई? कार्तिक, हेमंत, व्हाट अबाउट यू गाइस? नो प्रॉब्लम नेहा, टेक योर टाइम। वो लेफ्ट होके टाइम पे करने चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक, हेमंत, कहाँ तक पहुंच गए आप? वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट स्क्रीन। हम्म, ओके ए। वाई ए आर पी, टी ओ के ए। मैं सच्ची पता नहीं कोड में क्या देखने जा रहे हैं। ओके वेरी गुड, वेरी वेल डन। ठीक है, और कुछ ट्राई करके दिखाओ, एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करके। डिकोड कर दो। वेरी गुड, वेरी वेल डन कार्तिक, वेरी गुड। नाउ नेहा, अगर आप अब शो कर सकते हो अपनी स्क्रीन तो आप शो कर दो, जैसे ही कार्तिक स्टॉप कर दो। हेमंत ने भी कर दिया है। ओके एक बार नेहा कर दे, देन उसके बाद में हेमंत आप अपनी स्क्रीन शो करना, ठीक है? वेरी वेल डन। ओके नाइस, वेरी गुड। ठीक है, नाउ यू कैन स्टॉप। हेमंत इट्स योर टर्न नाउ। देखो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस ये है कि सिंटेक्स याद रखना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सिंटेक्स क्या याद रखना है, एंड सिंटेक्स कैसे होने चाहिए और किस ऑर्डर में उनको सॉल्व करना है, बस यही थोड़ा सा देखने का था। बाकी इतना हार्ड नहीं था ये, है ना? ओके वेरी गुड।
वेरी गुड वचन हेमंत, वेरी वेल डन। ठीक है, आपने ये भी नहीं बताया उसको कि एग्जैक्टली 4 वर्ड होने चाहिए ताकि कोड कोड ही रहे, एंड दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो मुझे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट उन्होंने बता दिया मनीष को छोड़ के, देन एवरीवन वेरी वेल डन। एंड ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि अपन बहुत कम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं क्लास के अंदर। तो सिंपली मैं आपको एरे के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, VS कोड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस दे दूँगी, तो आप उनको घर पे कर देना। क्योंकि अभी जो टाइम लगेगा उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है कोडिंग प्रैक्टिस को करने में। कौन सी कोडिंग प्रैक्टिस? जो मैप एंड एरे के अदर मेथड्स वाली हम यूज़ करेंगे, मैप मेथड या फिर जो फिल्टर मेथड है, ठीक है, वो सारे उसमें यूज़ होंगे। तो टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने में। तो पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया है। और मैं आपको बता रही थी कि इनर HTML, वो भी मैं आपको बता रही थी कैसे उसको यूज़ करना है, वो भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है, कि मैंने कैसे यूज़ किया उसको। तो सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो इनपुट एलिमेंट बना दिया, बटन एलिमेंट बना दिया, इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया डिकोड। देन उसके बाद में मैंने एक डिव क्रिएट किया है, ठीक है, इसके अंदर मैं पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ ऐड करूंगी एरर मैसेज का या फिर सक्सेस मैसेज का, ठीक है। देन यहाँ से मैंने डिकोड का फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, डिकोड के फंक्शन में सबसे पहले मुझे ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मुझे इस नोड को एक्वायर करना होगा, ठीक है। तो मैंने इस नोड को यहाँ से एक्वायर किया है, एंड देन डॉट वैल्यू के थ्रू इसकी जो वैल्यू है, जो हम देंगे इनपुट के अंदर, वो स्टोर होगी सीक्रेट के अंदर, ठीक है। तो पहले सीक्रेट को ट्रिम कर दिया यहाँ पे ट्रिम मेथड लगा के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। देन इसको मैंने स्टोर कर दिया ट्रिम में, ठीक है। देन उसके बाद में इसको हमने स्प्लिट किया है स्पेस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे ही हम स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे तो जेनो, टोका, यार तीनों अलग चीजें आ जाएंगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है। देन अगर वर्ड के अंदर ये तीनों का जो एरे है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स का एरे इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। देन अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको चैट के अंदर एक लाइन सेंड करी थी, वो लाइन ये थी लाइन, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जो एवरी है ये एरे का एक मेथड है। इससे क्या होता है, ये चेक करता है, मतलब अगर इसमें जो हमने कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन हर वर्ड, एरे का हर वर्ड अगर इस कंडीशन को सक्सेस करता है, यानी इस कंडीशन के ऊपर खरा उतरता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो एवरी मेथड है ये हमें रिटर्न क्या देगा, ट्रू, वरना हमें दे देगा फॉल्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वर्ड्स नाम का जो एरे है उसमें एवरी वर्ड है, यानी हर आइटम, अगर उस हर आइटम की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 4 है तो क्या होगा, हमें ट्रू दे देगा। तो हमारे पास में एग्जैक्टली 4 आई तो हमारे पास में ट्रू आ जाएगा। नाउ अभी ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ट्रू आई, अगर ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है, यानी यहाँ पे जो नॉट ऑपरेटर आप देख रहे हो वो क्या करता है, ट्रू को, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। अगर वो फॉल्स को ट्रू कर देगा तो इसके अंदर वो एंटर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ईच वर्ड मस्ट बी एक्जैक्टली 4 लेटर्स, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है, अगर 4 नहीं हुआ तो ये वाला जो ब्लॉक है वो रन हो जाएगा। एंड आपने ऑलरेडी इफ एल्स और मैंने ऑपरेटर्स आपको बता दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये जो इफ वाला कंडीशन है, जो ब्लॉक है, ये रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो रिजल्ट एरिया है, जो डिव मैंने ऊपर दिखाया था जहाँ पे मुझे आंसर शो करना है, वो वहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस चीज़ को देखना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताना था, इनर HTML, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, JS के अंदर हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। जब हम किसी नोड के ऊपर इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर टैग के अंदर जितने भी HTML के टैग हैं वो सारे हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। और न केवल हम प्रॉपर्टीज के तो रिटर्न कर सकते हैं बल्कि इनको सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट एरिया वाली नोड है उसके अंदर हम $P और ये जो पूरा हमने HTML के अंदर ही टैग लिखा है, ठीक है, इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सेट कर रहे हैं। और हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ये, अब साइन को वापस भूल गए, एस्ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला साइन आपको यूज करना है एंड देन उसके अंदर आपको पूरा HTML का कोड लिख देना है जैसा आप चाहते हो, विद टेक्स्ट और विदाउट टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट एरिया नाम का डिव है उसके अंदर ये एज अ HTML फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एज अ HTML बन जाएगा, जो P टैग है ये HTML बन जाएगा। इससे क्या फायदा है कि हमें क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इनर HTML का यूज करके यहाँ पे प्योर HTML लिख के उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी ये बहुत चीज काम आने वाली है, इसको इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको रिप्लेस करना था, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था, स्लैश जेनो एंड GI आपको यूज करना है। किसको रिप्लेस किया? लव से। टोका को रिप्लेस किया कोड से, एंड यार्ड को रिप्लेस किया विन से। ठीक है, ये सब विन, ये जो रिप्लेस है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी मेथड। देन उसके बाद में जो भी डिकोड हुआ है उसको अपर केस में लिखना है, एंड देन उसको सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर एरर में से शो किया था वैसे ही इनर HTML का यूज करके सक्सेस मैसेज भी शो करना है। अब मेन चीज पता है क्या होती है, जब आप ये यूज करते हो ना, ये जो साइन आप देख रहे हो, ठीक है, तभी आप डॉलर यूज कर सकते हो, एंड देन डॉलर का यूज करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। अगर आपने इसको यूज नहीं किया है तो ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा, ना कि वेरिएबल। ठीक है, सो मुझे आप एक बार फटाफट से, अच्छा ठीक है, मैं एक बार इसको स्टोर करके बता देती हूँ रन कि मेरा वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जेनो टोका, ठीक है, तो क्या है? लव लव कोड। ओके, यह क्या आ गया? मिशन सक्सेसफुल। ओके, सो अभी मुझे आप बताओ कि ये सब मुझे पता है आपको सबको समझ में आई गया होगा कोड, तो मुझे इसका क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बट वन थिंग कि आपको इनर HTML को हमें कैसे ऐड करना है वो आपको समझ में आया, या फिर मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप ताकि हम एरे वाले स्लाइड के ऊपर जाएं। ओके नेहा, मनीष, आरती, हेमंत। आरती आप कहाँ चले गए थे बीच में? आपने क्लास मिस कर दी खूब सारी। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम फटाफट से नेक्स्ट के ऊपर जंप करते हैं ताकि प्रोडक्टिव रहे आज का टाइम। अच्छा आरती लाइट चली गई थी, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको कोडिंग प्रैक्टिस दी है उसको आप घर पे करना, अभी तो मैंने यहीं पे करवा दी है, आप उसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, ये कोडिंग प्रैक्टिस मैंने सॉल्व करवा दी है। नाउ फटाफट से ये 4 HTML के मेथड हम पढ़ लेते हैं, देन जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो समझ लेते हैं। देन ये जो कोडिंग प्रैक्टिस होने वाली है एरे मेथड से रिलेटेड, ये आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सो यानी कि प्रॉब्लम आती है तो डाउट आप मुझे पूछना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, एंड देन मैं बता दूंगी। जैसे मैं फ्री होंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम है। ओके, सो एरे के मेथड देख लेते हैं एक बार। तो ये जो मैं मेथड बताने वाली हूँ, आपको चाहे पुराने वाली स्लाइड के मेथड आए हों या नहीं आए हों, लेकिन ये मेथड आने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेथड ना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और ये बहुत शॉर्टली मेथड है, यानी कि बस आपने एक लाइन के अंदर ये मेथड सिमट जाते हैं, है ना, एक लाइन में ही आपको ये अपना वर्क करके दे देंगे। ठीक है, तो मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसका सिंटैक्स देखो, एरे, जो भी एरे बना हुआ है वो, देन मैप यानी जो मेथड है वो, देन इसके अंदर आपको एक एरो फंक्शन देना है, इसमें आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें एरे मेथड्स का भी वर्क होने वाला है आगे जो हम कोडिंग प्रैक्टिस यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले एरे मेथड एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन का सिंपली मीनिंग ये समझो कि जब हम कोई फंक्शन पैरामीटर के अंदर पास करते हैं, ठीक है, मेथड के पैरामीटर में जब हम कोई फंक्शन पास करते हैं तो हम उसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैप ऑलरेडी एक फंक्शन था, इसके अंदर हमने ये एरो फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, आइटम, देन ये एरो, देन ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी फंक्शन पास कर दिया, इसको कॉल बैक फंक्शन कहेंगे। तो इससे क्या होता है, कि जो मैप है एरे के ईच एलिमेंट के लिए अपना जो कोड है वो रन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइडेड टू दिस मेथड, ठीक है, विच रन वंस फॉर ईच एलिमेंट। ये जो मेथड है वो इस एरे के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक बार रन करेगा। ठीक है, और जैसे मान लो जैसे इसने 1 पे रन किया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो एक एरे में स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरे का आंसर आएगा वो उस एरे का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि नंबर नाम का हमारे पास में क्या था, एरे, नंबर डॉट मैप देन नम। तो ये जहाँ पे जो नम यूज हो रहा है ना, ये पहला वाला एलिमेंट यानी कि 1 यहाँ पे आएगा, नम की जगह यहाँ पे पहले 1 कंसिडर किया जाएगा। देन एरो मेथड, देन यहाँ पे नम मल्टीप्लाई नम, मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 का मतलब क्या जाएगा 1, तो 1 जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के, और रिजल्ट यहाँ पे क्या है, एक एरे, तो जो एरे है उसमें 1 जाके स्टोर हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में जब हमने ये फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास में रिजल्ट आया 1, और इसको हमने स्टोर कर लिया रिजल्ट नाम के एरे के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में हमने सेकंड एलिमेंट लिया और उसके ऊपर हमने ये जो मेथड है
फंक्शन है इसको अप्लाई किया, आंसर क्या आया 2 × 2 4, तो 4 जाके दूसरे एलिमेंट में स्टोर हो गया यानी कि 1 देन 4 यानी एरे के अंदर स्टोर हो गया, देन 3 के ऊपर हमने अप्लाई किया तो 9 आ जाएगा एंड सिंपली इस तरीके से हमारे पास में ये एरे हमें प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपली मैप फंक्शन क्या करता है, जो कॉल बैक फंक्शन है उसको एरे के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक बार रन करता है और जो भी उसके रिजल्ट होते हैं उसको एरे फॉर्मेट में हमें शेयर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा मैप फंक्शन है, इसको हम यूज करके देख लेंगे, बट पहले हम फॉर ईच भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सिमिलर है, बस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है। सिमिलर कैसे है फॉर ईच, इसमें भी हम एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं एंड सेम सिंटेक्स आपको सेम दिख रहे हैं। ठीक है, और वर्क भी ये सेम करता है कि हर एलिमेंट एरे के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन टाइम ये उस कॉल बैक फंक्शन को रन करता है। ठीक है, हर एरे के हर एलिमेंट के लिए इस कॉल बैक फंक्शन को एक बार रन करता है, लेकिन ये रिटर्न के अंदर हमें कोई एरे प्रोवाइड नहीं करता है, रिटर्न में हमें अनडिफाइंड प्रोवाइड करता है। अगर आप गए और आपने अगर रिजल्ट को प्रिंट करवाना चालू कर दिया फॉर ईच के लिए तो वो आपको रिटर्न में अनडिफाइंड देगा। तो इसलिए अगर आप फॉर ईच यूज कर रहे हो तो आप कुछ फंक्शन करवा सकते हो, जैसे कि आपने कंसोल के अंदर उस आइटम को प्रिंट करवा दिया या फिर आपने और कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं है कि आप उसका एक एरे बनाना चाहते हो। अगर आप उसका एरे बनवाना चाहते हो उसके रिजल्ट्स का तो आप यूज करोगे मैप। ठीक है, तो दोनों सेम है, बस डिफरेंस एक ही है कि ये हमें फॉर ईच हमें एरे का जो आइटम्स है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, एरे के जो रिजल्ट का एरे है, सॉरी जो आंसर का एरे है वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाता है, हमें अनडिफाइंड देता है इसकी इंस्टेड। ना एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, देन मैं पूछूंगी आपसे क्या कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं इसको ही कॉपी कर रही हूँ एक बार के लिए। नाउ यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सो कंट्रोल वी, अब यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख रखी है, कॉन्स्ट, इसका ध्यान रख लेना है ना, कॉन्स्ट। ओके, तो यहाँ क्या है, एरे बन गया हमारे पास में नंबर नाम का, देन हम हर के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं एंड रिजल्ट में हमारे पास में 149 आना चाहिए। लेट्स सी ये हमारे पास में 149 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इन सबको एक बार हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कंसोल इज नॉट डिफाइंड एट प्रैक्टिस 44। ओके, यहाँ पे जो कंसोल है ये मैंने इसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी, कंसोल। ओके, ठीक है, अभी इसने हमें रिजल्ट का एरे दे दिया, पहले इसने फर्स्ट एलिमेंट पे परफॉर्म किया मल्टीप्लाई, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे, सबका इसने हमें स्क्वायर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सो देन एक काम करते हैं, यहीं पे फॉर ईच भी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैप की जगह मैंने फॉर ईच कर दिया क्योंकि इसका सिंटेक्स टोटली सेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं नम मल्टीप्लाई नम ट्राई करती हूँ एक बार के लिए, नम मल्टीप्लाई नम, एंड देखते हैं कि आंसर ये क्या देता है। आंसर दे रहा है अनडिफाइंड, इसका मतलब क्या है, फॉर ईच सिंपली हमें एरे प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम इसका क्या यूज करते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं इसको, है ना, कंसोल डॉट लॉग नम मल्टीप्लाई नम, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं इससे। अच्छा, ठीक है, इसने ये प्रिंट कर दिया और हमने रिजल्ट भी बाद में प्रिंट करवाया था, इसलिए हमें अनडिफाइंड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो सिंपली अब आप मुझे ये बताओ कि आपको दोनों समझ में आया या फिर मुझे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हेमंत, लखन, मनीष, आरती, व्हाट अबाउट नेहा? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। ठीक है, सो ये मैप हो गया है, फॉर ईच हो गया है। नाउ फिल्टर एंड मैम एक बार मैसेज देखना। ओके, वो क्या है, मैंने डो नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर रखा है तो मैसेज नहीं देख पाती। चैट पे मैसेज देखना था क्या, व्हाट्सएप पे नहीं देखना था क्या? ठीक है, एरो फंक्शन यूज, देखो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली आप क्या कहते हो, कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जब आप किसी फंक्शन को यूज करते हो, और यहाँ पे हमने एरो फंक्शन यूज किया है। वो जो एरो है उसको वो उसी से तो एरो फंक्शन डिफाइन होता है ना, इसमें कॉल बैक फंक्शन यूज होते हैं। कॉल बैक फंक्शन होते हैं सिंपली, मतलब अभी के लिए तो आप सिंपली ये समझो
कि कॉल बैक फंक्शन होता है अगर हम किसी मेथड के अंदर फंक्शन ऐड कर दें, मतलब एज अ पैरामीटर कोई फंक्शन दे रखा हो हमने, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट फटाफट से दो बचे हैं लास्ट, वो समझ लेते हैं, देन कोडिंग प्रैक्टिस में बता देती हूँ व्हाट टाइम, मतलब टाइम लगेगा कोडिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू डिफरेंट फंक्शन, पहला है फिल्टर, दूसरा है रिड्यूस। फिल्टर कब यूज होगा, जब आप डिलीट करना चाहोगे किसी रो को, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे फिल्ड विथ ऑल एलिमेंट्स दैट पास द टेस्ट केस ऑफ द कॉल बैक फंक्शन। यानी कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये जो नम फिर देन एरो देन ये कंडीशन, ठीक है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अगर ओके यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे पूरा नम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो सेम सिंटेक्स सेम, जैसे हमने मैप एंड फॉर ईच फंक्शन यूज किया था, सेम वैसा ही सिंटेक्स है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो जो इस एरे में से जो जो एलिमेंट इस पर्टिकुलर कंडीशन को पास कर देते हैं, ये उसका एरे हमें रिटर्न करेगा। अब ये जो कंडीशन है, ये किस चीज़ की कंडीशन है, पॉजिटिव की कंडीशन है, यानी कि जो जो एलिमेंट्स एरे के जो जो एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिए जाए, मतलब वो एज अ रिजल्ट हमें इस पीओएस में रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 है, 1 0 से बड़ा है, -2 0 से छोटा है, तो हमें -2 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो। सो एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कोड एडिटर में एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल को यहाँ से हटाओ, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा सा सही कर लेते हैं और इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर बनाया है हमने, यहाँ पे हम n यूज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जो नम है वो एरे है और जो n है वो क्या है, आइटम, एरे का आइटम, ठीक है। और यहाँ पे भी हम n यूज कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो हर फंक्शन के ऊपर, सॉरी एरे के हर एलिमेंट के ऊपर ये कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करेगा, और अगर ये कंडीशन ये ट्रू करता है तो ये हमें आंसर दे देगा। नाउ लेट्स चेक कि आंसर हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेट्स ट्राई, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमें -2 रिटर्न में नहीं दिया, इसने हमें रिटर्न किया 1 3। एक काम करते हैं और कोई कंडीशन ट्राई करके देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू 0, जो 0 के इक्वल है वो ही आएगा, इसका मतलब एम्प्टी एरे दिखना चाहिए हमें, ठीक है। इसने हमें एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ एक था रिड्यूस। रिड्यूस बेसिकली इतना पॉपुलरली यूज नहीं होता है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। रिड्यूस का बेसिकली मतलब होता है, जब आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपने वो एरेज, सॉरी टेबल बनाई होगी, तो उसमें कम्युलेटिव आपको कम्युलेटिव वैल्यूज आपको डिफाइन करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो आप क्या करते हो, करंट वैल्यू एंड प्रीवियस सम, उन दोनों को मिला के आगे आप वैल्यू बनाते हो, उसे हम कम्युलेटिव वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस वो ही काम करता है। इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है, वो एरे के हर एलिमेंट के लिए वर्क करता है, और ये क्या करता है, जो करंट है CURR करंट वैल्यू को शो कर रहा है, और ACCR यानी कि ये तो 1 को शो कर रहा है और CURR 2 को शो कर रहा है, ठीक है। देन जब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, 3, 1 + 2 3 आएगा। तो यहाँ पे जो ACC है वो हमें 3 शो करेगा, एंड जो ये नेक्स्ट है 3, ये हमें क्या शो करेगा, सॉरी ये 3 शो करेगा। तो दोनों जो पुराना सम है वो क्या था, 3, एंड जो करंट वैल्यू वो क्या है, 3। तो इसका मतलब दोनों को प्लस करके हमारे पास में आंसर आएगा 6, ठीक है। तो एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं, देन मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है ये कॉन्स्ट में भी है, तो एक काम करते हैं, इसको वेल लिख देते हैं, ठीक है, और रेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट का रेस्ट, ओके, वेल रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो इनिशियली तो ये पहले 2 नंबर लेगा, ठीक है, 1 और 2, दोनों को क्या करेगा, प्लस कर देगा, आंसर आया 3, ठीक है। देन नेक्स्ट जब ये वापस से रन करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो क्या होगा, 3 एलिमेंट, ठीक है।
तो इस प्रीवियस वाले सम को इस करंट एलिमेंट से ऐड करेगा और जो भी आंसर आएगा वो रेस्ट में स्टोर कर देगा और हमें रिजल्ट में 6 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक। ठीक है, 6 आंसर मिल गया। तो मुझे फटाफट से बताओ कि आपको फिल्टर एंड कम्युलेटिव समझ में आया या फिर यानी रिड्यूस एंड फिल्टर मेथड समझ में आया या वापस से एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है? ओके, नेहा, हेमंत, आरती को भी समझ में आ गया, कार्तिक को भी समझ में आ गया। ओके, नाउ वी आर ऑन आवर फाइनल स्लाइड। ठीक है, जिसका कोडिंग प्रैक्टिस आपको मैं घर के लिए दे रही हूँ। वहां पे आप अच्छे से इसका सोच विचार करके कैसे आपको उसको करना है एंड ऑल्सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ इनर HTML। ठीक है, इनर HTML जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आप डॉलर करके देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा कोड इसमें यूज होगा। ठीक है, इस कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी आवर लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये हमारी प्रैक्टिस नंबर 2 है जो अभी आपके होमवर्क के लिए है, बट अभी के लिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपको मैनेज करने हैं वर्चुअल गैजेट इन्वेंट्री। ठीक है, इसको आपको मैनेज करना है किसके थ्रू? आपको यूज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो वहां पे आपको यूज करना है मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, ताकि आप जो प्रोडक्ट की लिस्ट है उससे आप क्या कर सके, इंटरैक्ट। तो आपकी जॉब क्या है? योर जॉब इज टू हेल्प डिस्प्ले एंड मैनेज द इन्वेंट्री यूजिंग जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। यू मस्ट अलाउ द यूजर टू, सबसे पहले व्यू ऑल अवेलेबल गैजेट्स। ठीक है, दूसरी चीज फिल्टर गैजेट्स अंडर 1000, convert all gadgets name to uppercase and display name of all gadgets with price using for each। नहीं आया समझ में? मैं बताती हूँ। देखो, पहले UI की बात कर लेते हैं। UI में क्या करना है? UI में आपको 3 बटन बनाने हैं। पहला बटन बनाना है व्यू ऑल गैजेट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए आप अच्छे से सुन लेना इसको। 3 बटन बनाने हैं। पहला है व्यू ऑल गैजेट्स, दूसरा बटन बनाना है फिल्टर गैजेट्स अंडर 1000। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, फिल्टर मेथड्स लगाओगे और उसमें कंडीशन क्या डालोगे, जिस गैजेट की जो प्राइस है गैजेट्स डॉट प्राइस लेस देन 1000, वो आपके एरे अलग से आ जाएंगे एंड देन उस एरे को आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वेब ब्राउजर है या फिर जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला बटन सारे गैजेट्स शो करने हैं, दूसरा बटन 100 के अंडर गैजेट को शो करना है फिल्टर करके। ठीक है, देन थर्ड है सारे जो गैजेट है उसकी नेम कैपिटल लेटर में होने चाहिए, यानी कि ईयरबड एंड स्मार्ट वॉच इन सबको कैपिटल लेटर में शो कर देना। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड का यूज होगा। देन थर्ड चीज डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल गैजेट्स विद प्राइस। ठीक है, तो जो व्यू ऑल अवेलेबल गैजेट्स थे उसमें आपको केवल गैजेट के नेम लिखने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर तो आपको केवल गैजेट के नेम लिखने हैं बिना प्राइस की। ठीक है, लेकिन जब आप इस बटन को क्लिक करोगे डिस्प्ले नेम ऑफ गैजेट, वो आपको प्राइस के साथ में शो करने हैं, फॉर ईच का यूज करते हुए। प्राइस के साथ में मतलब इस साइड नेम, इस साइड प्राइस, इस साइड नेम, इस साइड प्राइस। ठीक है, देन वन मोर थिंग, ये आपको एक एज अ हिंट मिला है और ये चीज ये है कि आपको एक एरे बनाना है गैजेट नाम का, और वो एरे किसका होगा, किसी स्ट्रिंग का नहीं होगा, किसी नंबर का नहीं होगा, वो एरे होगा ऑब्जेक्ट्स का एरे। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये सारे कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, यानी ये सब एक एरे आइटम है। पहले ऑब्जेक्ट में नेम एंड प्राइस लिखा हुआ है, दूसरे में भी सेम है, सब में सेम है। ठीक है, तो गैजेट नाम का एरे बना है, उसमें 5 आइटम्स ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं एज अ एरे आइटम। ठीक है, एंड इन्हीं के ऊपर आपको ये सारे फिल्टर, मैप और अपर केस एंड फॉर ईच, ये सारे फंक्शन आपको अप्लाई करने हैं। नाउ जस्ट गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स कि आपको ये सब समझ में आया है। एक मिनट, कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, जस्ट मुझे बता दो फटाफट से, वापस से एक्सप्लेन करूं या फिर समझ में आ गया आपको? ओके, हेमंत, लखन, आरती को समझ में आ गया। नेहा, आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके नेहा, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, अच्छे से सुनना। ठीक है,
सो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 बटन बनाओगे। पहला बटन सारे गैजेट्स शो करने के लिए, जितने भी इस ऑब्जेक्ट में गैजेट्स आप देख रहे हो, जितने भी ऑब्जेक्ट, वो सारे आपको शो करने हैं ब्राउजर के ऊपर। जैसे ही कोई भी पर्सन क्या क्लिक कर दे, ये बटन क्लिक कर दे, है ना, व्यू ऑल गैजेट्स वाला। देन सेकंड आपको क्या करना है, फिल्टर गैजेट्स अंडर 1000। तो जैसे ही कोई भी यूजर सेकंड बटन क्लिक करेगा तो केवल वो वाले गैजेट्स आपको शो करने हैं जो 1000 के नीचे है। यानी कि कौन कौन से शो हो जाएंगे, ईयरबड्स एंड पावर बैंक और ये वायरलेस माउस, ये 3 चीजें शो हो जाएगी। ओके, तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड थर्ड चीज क्या है, गैजेट के नेम अपर केस में प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपको जैसे ये वाला बटन क्लिक होगा तो केवल गैजेट के नेम प्रिंट होंगे। ठीक है, यानी ईयरबड, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक, वो भी कैपिटल लेटर्स में। देन थर्ड वन क्या है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल गैजेट विद प्राइस यूजिंग फॉर ईच। अब इसमें क्या करना है, ये जो इसमें आप अपर केस में प्रिंट करवा रहे सारे नेम, इसमें आप नॉर्मल जितने भी अवेलेबल थे वो सारे गैजेट्स आप शो कर रहे थे। इसमें आपको गैजेट शो करने हैं, गैजेट के नेम शो करने हैं, बट ऑल्सो यू हैव टू शो प्राइस। ठीक है, गैजेट के नेम के साथ में प्राइस भी शो कर देना। ठीक है, 4 बटन बनाने हैं, जैसा आप देख रहे हो वैसा ही करना है। समझ में आया या फिर वापस से एक्सप्लेन करूं? नेहा, ओके। सो ये मैं कल आके चेक करूंगी। ओके लखन, मनीष, ओके एवरीवन, सबने मुझे थम्स अप दे दिया है। एंड यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट है, एंड मनीष आप मुझे कभी भी शो नहीं करते हो, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ये जो कोडिंग प्रैक्टिस है ये आप कल करके लेके आएंगे, एंड प्लीज शो दैट। ठीक है, एंड आरती ऑल्सो, यू टू, दोनों प्रैक्टिस करना। ये सेकंड वाली तो आपको शो भी करनी है। जितने भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक मिनट, किसी ने मुझे मैसेज शेयर किया है। ओके, तो नहीं आई थी। ठीक है, सो दैट वाज योर लास्ट स्लाइड, एंड एक स्लाइड और शो कर देती हूँ मैं आपको, फाइनल स्लाइड, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कोडिंग प्रैक्टिस जो आप करने वाले हैं एंड कल शो करने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले खुद ट्राई करना सॉल्व करने की, एंड देन आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। ओके, कल, आज मैंने कह दिया है मनीष को, कल अब चाहे आप शाय हो चाहे आप कुछ भी हो, आप कल शो करोगे। एंड ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, बट मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का, तो ऐसी तो मैं नहीं हूँ, देखो, है ना। तो आप मुझे शो कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं पोलाइटली बता दूंगी आपको, एंड ऐसे शाय होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मनीष, तो कल मैं आपके जो कोड है वो देखूंगी। ठीक है, सो एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नाउ यू कैन गो एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन सबको समझना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है।